किसान विष बो रहे हैं, विष उगा रहे हैं, विष काट रहे हैं, विष खा रहे हैं, वही विष बेच रहे हैं बाज़ार में कि उत्पादन उसमें नहीं होता है। जब तक हम यूरिया नहीं डालेंगे, वो नहीं डालेंगे, उत्पादन नहीं होगा। बिल्कुल झूठा है। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। हमारे साथ हैं बीजेपी के कद्दावर नेता, बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक, राज्यसभा के पूर्व सांसद और देश के सबसे बड़े उद्यमियों में से आर.के. सिन्हा का नाम लिया जा सकता है। आर.के. सिन्हा हमारे साथ हैं। आपका बहुत स्वागत विमर्श न्यूज़ के इस कार्यक्रम में। पिछले बैठक में हमने आर.के. सिन्हा से जो मुलाकात की थी, खास मुलाकात में हमने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक खेती के जरिए विष रहित आहार आपको कैसे मिले, ये धरती जहरीला होने से कैसे बचे, इसी संदर्भ में आर.के. सिन्हा, उनको कह सकते हैं, भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। देहरादून से लेकर, दिल्ली से लेकर और अब अपने गांव में वो रहते हैं और यहाँ पर वो एक प्रयास कर रहे हैं। पिछले 8 दिनों से सुदूर देहात से आए किसानों को ये ट्रेंड किया जा रहा है यहाँ पर कि किस तरह से ऑर्गेनिक खेती के जरिए अच्छी फसल प्राप्त करें, साल भर फसल प्राप्त करें, साल भर आपकी आमदनी हो सके और जहरीला भोजन आपको नहीं मिल सके। सिर्फ आप ही को नहीं, आपके आसपास आपका जो समाज है उन सबको जहरीला भोजन नहीं मिले, इस प्रयास में लगे हैं पूर्व सांसद बीजेपी के कद्दावर नेता आर.के. सिन्हा। तो आर.के. सिन्हा से हम इस पे बातचीत अपने शुरू करें। सबसे पहले तो आपने ये जो प्रयास शुरू किया उसका लक्ष्य क्या है? आपने ये क्यों शुरू किया, कैसे किया? देखिए, लक्ष्य बहुत एकदम सरल है, ज़्यादा इसमें प्राकृतिक खेती से जब हम पिछले 70 वर्षों में विमुख हुए और रासायनिक खेती के चंगुल में फंसे, तो शुरू में तो लगा कि उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि ऐसी बीमारियां जो कि पहले कभी थी ही नहीं, वो आ गई। ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ होने लगा, लोग ब्लड प्रेशर के शिकार होने लगे, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट के प्रॉब्लम्स होने लगे, दिलों में छेद वाले बच्चे पैदा होने लगे, मानसिक बीमारियां होने लगी और लीवर, किडनी और कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी आ गए। तो जब इन पे रिसर्च किया गया पूरे विश्व में, लेकिन जब देखा कि ये नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो इस पे शोध किया तो पता चला कि इन सारी बीमारियों के जड़ में तो ये है कि हम दिन रात जो है विष ही खा रहे हैं। किसान विष बो रहे हैं, विष उगा रहे हैं, विष काट रहे हैं, विष खा रहे हैं, वही विष बेच रहे हैं बाज़ार में, तो पूरा विषाक्त माहौल हो गया। तो हमने कहा कि नहीं, ये तो गलत है, हमको तो वापस जाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर अपने गांव में, फिर हमारे देहरादून में हमारा फार्म है, वहाँ हमने काम शुरू किया। फिर जब मैं पार्लियामेंट गया, तब हमारे एमपीज और मिनिस्टर्स जो हमारे फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यहाँ कुछ नज़दीक में करो। तो एक नोएडा में फार्म लीज पर लेके वहाँ भी शुरू किया। तो अब लोगों में जागृति पैदा हो रही है कि भाई ये बात तो सही कर रहे हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं आपको समझने की। एक तो ये है कि खाद्यान्न या सब्जी की गुणवत्ता,
तो प्राकृतिक कृषि से आप अगर कोई उत्पादन करेंगे तो खाद्यान्न और सब्जी की जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता कभी रासायनिक में हो ही नहीं सकती, हो नहीं सकती। उसका स्वाद, उसका टेस्ट, उसका ड्यूरेबिलिटी, उसको आप 4 दिन तक आप रख सकते हैं, तो रासायनिक सब्जी तो 1 दिन में 2 दिन में सड़ जाएगी। फ्रिज में नहीं रखे तो सड़ जाएगी वो। तो एक तो ये हो गई। दूसरा उत्पादन के बारे में लोगों ने बहुत ज़्यादा दुष्प्रचार किया कि उत्पादन उसमें नहीं होता है, जब तक हम यूरिया नहीं डालेंगे, वो नहीं डालेंगे, उत्पादन नहीं होगा। बिल्कुल झूठा है। आप हमारे किसी भी खेत के किसी भी चीज़ का उत्पादन देख लीजिए, कोई अगर रसायन वाला उसका टक्कर कर दे तो बताइए आप। उत्पादन भी बढ़िया नहीं, वो हमारे बराबर कर ही नहीं सकता है जी। तीसरी बात है इनपुट कॉस्ट। रासायनिक खेती आप करते हैं तो बीज खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं, कीटनाशक खरीदते हैं, ग्रोथ प्रमोटर खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते ही। यहाँ बीज हमारा अपना है, खाद हम खुद बनाते हैं, कीटनाशक खुद बनाते हैं, ग्रोथ प्रमोटर खुद बनाते हैं, तो हमारा इनपुट कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट जरूर थोड़ा बढ़ता है क्योंकि उसमें ज़्यादा। छोटे किसान कैसे इसको मैनेज करें? छोटे किसान, आजकल तो ज़मीन बट गई, लोगों के पास ज़मीन कम है, तो इसी के लिए तो ये मल्टी लेयर फार्मिंग जी। कि आप एक छोटे से टुकड़े पे आप 5 तल्ला 6 तल्ला की खेती कर सकते हैं, क्योंकि जड़ों की संरचना जो पौधे की होती है वो किसी का जो कैचमेंट एरिया होता है वो 6 इंच पे वो जड़ें फैलती हैं, कोई 1 फीट पे फैलती है, कोई 1.5 फीट पे फैलती है, कोई 2 फीट पे फैलती है, कोई 3 फीट पे फैलती है। तो आप ऐसे फसलों का चुनाव करिए जो आपस में क्लैश न करें, और उसके मॉडल हमने तैयार किए उस हिसाब से। तो हमने जो है 5-6 इस तरह के मॉडल बनाए जिसमें कि हम उन फसलों को एक साथ उगा सकते हैं। तो उससे होता ये है कि एक तो उत्पादन ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो गई, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि सब फसलें अलग अलग नेचर की हैं। कोई शॉर्ट टर्म फसलें जो हैं 1 महीने में आपको उत्पादन देना शुरू कर देती हैं। धनिया है, मेथी है, पालक है, चौलाई है, लाल साग है, बथुआ है, तो ये तो 20 दिन के बाद वो निकलना शुरू हो जाएंगी। आप जो जिनको ट्रेंड कर रहे हैं, ये लोग फिर आगे जो खेती करेंगे तो इनको कोई आर्थिक सहायता या इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका भी कोई मैकेनिज्म है क्या? नहीं, वो सरकार देती है आर्थिक सहायता इन सबों को, कोई भी नए प्रयोग करने लेकिन ये जो काम हो रहे हैं, इतने बड़े काम हो रहे हैं, तो राज्य सत्ता को भी इसमें शामिल होना चाहिए। आपका कोई प्रयास है कि माने सरकार भी इसके प्रति चेते? अभी सरकार के लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उसका इंतज़ार नहीं करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। उनको आना होगा आ जाएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे, उनकी मर्जी है। लेकिन हम तो एक अभियान में जुड़े हुए हैं कि विषमुक्त आहार अभियान है मेरा। तो ये आपके केवल आपके गांव के आसपास बिहार में है कि आप और इसको आगे ले जाएं? पूरे देश में कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। अब जिन जिन जगहों पे हम कर सकते हैं कर रहे हैं। हरियाणा में, राजस्थान में कर रहे हैं। चलिए, तो आर.के. सिन्हा साहब ये बता रहे हैं कि धरती अगर जहरीली नहीं होगी तो आपकी ज़िंदगी बचेगी और आप स्वस्थ रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे, खुश रहेंगे। तो इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग
ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाना बेहद ज़रूरी है। तो हर आदमी खास करके नौजवानों को इसकी ओर जाना चाहिए। आप भी अगर हो सके, आपके पास छोटी ज़मीन है तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarshnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको इस तरह की खबरें लगातार मिलती रहें। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।